सभी ज्योतिष प्रेमियों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो विकास शर्मा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो शुरू से ज्योतिष सीखना चाहते हैं और इस वीडियो का जो मेन उद्देश्य है वो उनमें इस बात का विश्वास जगाना है कि ज्योतिष सीखना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। बस कुछ बातों को याद रखना पड़ेगा, उसके बाद थोड़ा सा अभ्यास। आज के इस वीडियो में मैं आपको विश्वास दिला दूंगा कि आप ज्योतिष सीख सकते हैं और एक बात तो आप सीख ही जाएंगे ज्योतिष के संबंध में, और वो बात आप आत्मविश्वास के साथ बताना शुरू कर देंगे। सबसे पहले देखिए, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से लोगों से मित्रता रखनी चाहिए, कौन से लोगों से मित्रता नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो आपके स्वभाव के विपरीत स्वभाव वाले लोग होते हैं। तो यह जानने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि किस व्यक्ति की कौन सी राशि है, ये हमें पता होना चाहिए। ये कैसे पता होगा? मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि एक कुंडली में जो राशियां, जो नंबर लिखे रहते हैं वो राशियों के नंबर होते हैं। जैसे 4 कर्क राशि, 5 सिंह राशि, ये कन्या राशि, और 7वीं तुला राशि, 8वीं वृश्चिक राशि, 9वीं धनु राशि, और 10वीं मकर राशि, 11वीं कुंभ राशि, 12वीं मीन राशि, पहली मेष राशि, दूसरी वृष राशि और तीसरी मिथुन राशि। अब ये कुंडली चार्ट देखने के बाद आप देखें कि इस कुंडली में चंद्रमा कहां पर बैठा हुआ है। सपोज करिए कि चंद्रमा यहां बैठा हुआ है, तो जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा कौन सी राशि में बैठा हुआ, यह राशि देखेंगे। यह राशि पहली राशि है, यानी कि मेष राशि है, तो ऐसे व्यक्ति की राशि मेष राशि होगी। सपोज करिए चंद्रमा यहां आकर बैठ जाए तो इस व्यक्ति की राशि कर्क राशि होगी। और सपोज करिए कि चंद्रमा यहां आकर बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति की राशि कन्या राशि होगी। अब आपको इसी तरह से आपकी राशि का भी पता चल सकता है। अब देखिए, इस बात का अंदाजा लगाएंगे कि आपको अपनी राशि के स्वभाव के बारे में पता रखना चाहिए और सामने वाले की राशि के स्वभाव के बारे में कैसे पता चलेगा। देखिए, ये मैं आपको थोड़ा सा एक डायरेक्शन के हिसाब से बता देता हूं। ये हम मान लेते हैं पूर्व दिशा, और ये होती है दक्षिण, और ये होती है उत्तर, और ये होती है इसके विपरीत पश्चिम। तो ये बिल्कुल आप याद रखिएगा। दोबारा से मैं आपको बताता हूं। दिशा मैंने आपको बता दी। ये एक राशि यहां से चलती है, यानी कि मेष राशि, फिर दूसरी ऐसे घूमेगी, फिर तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। तो यानी कि 1 5 9 मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। तो ये राशियां जो है अग्नि तत्व की राशि है। क्यों? क्योंकि पूर्व में है। पूर्व में जितनी भी राशियां होंगी अग्नि तत्व की होंगी। दक्षिण में जितनी भी राशियां होंगी, दूसरी वृष राशि, और ये कन्या राशि, और ये मकर, ये सभी जो है वो पृथ्वी तत्व की राशियां होंगी। पश्चिम की राशियां जो है वो वायु तत्व की राशि होंगी। और चौथी राशि, 8वीं राशि, 12वीं राशि, ये राशियां जो है जल तत्व की होंगी। मैंने ये बताया भी है, तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, यानी कि नंबर से याद रखना पड़ेगा। अग्नि तत्व की राशि पहली, 5वीं, 9वीं, पृथ्वी तत्व की राशि दूसरी, 6ठी, 10वीं, और वायु तत्व की राशि 3 7 11, और जल तत्व की राशि 4 8 12, यानी कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। अब इन राशियों के आधार पर देखिए, इसमें मैंने बताया है कि जो समान तत्व वाली राशि होती है वो पक्के मित्र होते हैं। यानी कि अगर आपकी राशि का तत्व जो है अग्नि तत्व है, तो अग्नि तत्व की जितनी भी राशि वाले लोग होंगे वो आपके अच्छे मित्र बन सकते हैं। इसके बाद जैसे कि आपस में मेष, सिंह, धनु, ये तीनों, ठीक है, वृष, कन्या, मकर, मिथुन, तुला, कुंभ, और कर्क, वृश्चिक और मीन, ये आपस में अच्छे मित्र बन सकते हैं। अब पूरक तत्व का मतलब क्या है कि एक तत्व दूसरे तत्व का बढ़ावा करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अग्नि तत्व की राशियां और वायु तत्व की राशियां आपस में मित्र बन सकती है। कैसे बन सकती हैं? देखिए, जब अग्नि चलती है तो वो जब वायु चलती है तो वो अग्नि को प्रज्वलित कर देती है, बढ़ा देती है, तो इसलिए अग्नि तत्व और वायु तत्व मित्र होते हैं। इसी तरह से जल तत्व की राशियां और पृथ्वी तत्व की राशियां जो है वो मित्र हो सकती हैं, क्योंकि पृथ्वी जो है वो जल को अपने अंदर समा लेती है और जीवन को पैदा करती है, पेड़ पौधे पैदा करती है। तो जल तत्व और पृथ्वी तत्व की राशि आपस में मित्र होती है, अग्नि तत्व, वायु तत्व की राशि आपस में मित्र होती है, और समान तत्व वाली राशियां, यानी कि जल तत्व से जल तत्व, पृथ्वी तत्व से पृथ्वी तत्व, और वायु तत्व से वायु तत्व,
अब विरोधी तत्व कौन से होते हैं? विरोधी तत्व अग्नि और जल। जहां जल अग्नि पर गिराया जाता है, अग्नि बुझ जाती है, तो ये शत्रु राशियां होती है। अग्नि और पृथ्वी, अग्नि और जो पृथ्वी है वो भी शत्रु राशियां होती है। वायु और जल तत्व ये आपस में जो है शत्रु राशियां होती है। वायु और पृथ्वी तत्व, क्योंकि जब वायु चलती है तो पृथ्वी पर से मिट्टी उड़ा देती है, तो ये भी आपस में शत्रु राशियां होती है। दोबारा से बताता हूं, जल तत्व और अग्नि तत्व, अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व, क्योंकि अग्नि अगर सूखी मिट्टी पर अग्नि नहीं जल सकती तो वो शत्रु राशियां होंगी। और वायु तत्व और जल तत्व, यानी कि वायु जो है वो जल को उड़ा ले जाती है, सुखा देती है कह सकते हैं, तो ये भी शत्रु राशियां होती है। और वायु और पृथ्वी तत्व, क्योंकि पृथ्वी पर से वायु मिट्टी उड़ा देती है, तो ये भी याद करने का तरीका है, ये भी आपस में शत्रु राशियां होती हैं। तो अब आप आसानी से पहचान सकते हैं कि आपको कौन से लोगों के साथ मित्रता करनी चाहिए, कौन से लोगों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मित्रता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप उनके स्वभाव के बारे में जान सकते हैं और ये जान करके थोड़ा सावधानी बरत सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।